साल 1962 है और पैसिफिक महासागर के बीचों बीच एंटोनिया गजा नामक एक भव्य जहाज अपनी यात्रा पर है। इस जहाज में लगभग 600 यात्री सवार हैं जो न्यूयॉर्क की ओर जा रहे हैं। जहाज के डेक पर रौनक है। चारों ओर संगीत और हंसी की गूंज सुनाई देती है। यात्री पार्टी के माहौल का आनंद ले रहे हैं। हर कोई उत्साहित और प्रसन्न नजर आ रहा है। यह यात्रा उनके लिए एक यादगार अनुभव बनने वाली है। शिप के डेक पर एक आकर्षक सिंगर अपनी मधुर आवाज में गीत प्रस्तुत कर रही है। उसकी गायकी से वातावरण में एक खास ऊर्जा भर जाती है। सभी यात्री उसके गाने का आनंद लेते हुए खुशी खुशी डांस कर रहे हैं। चारों ओर हंसी और उमंग का माहौल है, जिससे हर कोई खुद को उत्साहित और आनंदित महसूस कर रहा है। यह पल सभी के लिए यादगार बन जाता है। अचानक एक व्यक्ति इंजन रूम में प्रवेश करता है और वहां मौजूद लीवर को ऊपर उठा देता है। इस क्रिया के साथ ही एक तेज और नुकीला वायर पूरे जहाज में तेजी से फैल जाता है। वायर की चपेट में आकर कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कुछ की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। यह घटना पूरे माहौल को भय और अफरा तफरी से भर देती है। केटी एक छोटी बच्ची थी जिसकी लंबाई कम थी। हादसे के समय जब खतरनाक वायर नीचे गिरा, उसकी ऊंचाई के कारण वह उसकी चपेट में नहीं आई। वायर उसके सिर के ऊपर से गुजर गया और केटी सुरक्षित बच गई। यह घटना दर्शाती है कि कभी-कभी छोटी सी भिन्नता भी जीवन को बचा सकती है। 40 साल बाद की इस कहानी में एक टीम एक पुराने जहाज को टगबोट की सहायता से खींच रही है। समुद्र की लहरों के बीच ये जहाज धीरे धीरे अस्थिर होने लगता है। टीम के प्रयासों के बावजूद जहाज में पानी भरने लगता है और वह डूबने की कगार पर पहुंच जाता है। इस अप्रत्याशित संकट से सभी सदस्य चिंतित हो उठते हैं। मर्फी नाम की एक साहसी लड़की को एक महत्वपूर्ण मिशन पर शिप पर भेजा जाता है। उसका कार्य है एक फंसे हुए वायर को आजाद करना, जिससे जहाज को डूबने से बचाया जा सके। मर्फी बिना डरे चुनौती का सामना करती है और अपने कौशल का उपयोग करते हुए समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करती है। उसकी जिम्मेदारी न केवल शिप की सुरक्षा के लिए है, बल्कि उसमें सवार सभी लोगों की जान भी उसी पर निर्भर करती है। मर्फी को अचानक एहसास होता है कि जहाज के निचले हिस्से में एक दरार आ गई है। इस दरार से पानी तेजी से अंदर घुसने लगता है, जिससे पूरे जहाज में हड़कंप मच जाता है। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो जहाज डूब सकता है। स्थिति गंभीर होती जा रही है और सभी को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। मर्फी और उसके साथी जहाज में आई दरार को वेल्डिंग की मदद से ठीक कर देते हैं, जिससे जहाज डूबने से बच जाता है। उनकी मेहनत और सूझबूझ से जहाज फिर से सुरक्षित रूप से चलने योग्य हो जाता है। इसके बाद वे उस जहाज को बाजार में बेचते हैं। इस बिक्री से उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी होता है, जिससे उनकी कड़ी मेहनत सफल सिद्ध होती है। जैक नाम का एक व्यक्ति टीम की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखता है। वह टीम को एक रहस्यमय शिप के बारे में जानकारी देता है, जिसमें बहुमूल्य खजाना छुपा हुआ है। जैक की बातों से टीम के सदस्यों में उत्सुकता और रोमांच की लहर दौड़ जाती है। अब सभी की निगाहें उस शिप और उसके छुपे खजाने पर टिक जाती हैं। टीम को यह चौंकाने वाला तथ्य पता चलता है कि सामने मौजूद जहाज वही एंटोनिया गजा है जो आज से 40 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इस जानकारी से सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं और उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। इसी दौरान जैक टीम को जहाज की सटीक लोकेशन बताता है, जिससे वे आगे की योजना बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब टीम के सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि इतने वर्षों बाद यह जहाज अचानक कैसे प्रकट हुआ। पैसे की चाह में टीम ने मिशन के लिए हामी भर दी और वे सभी एक टग बोट पर सवार होकर समुद्र की ओर निकल पड़े। उनका उद्देश्य था एक विशेष जहाज को ढूंढ निकालना, जिसके बारे में उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। टीम के सदस्यों के मन में उत्साह के साथ साथ थोड़ी घबराहट भी थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं। समुद्र की लहरों के बीच उनका सफर शुरू हो चुका था और अब सबकी निगाहें उस रहस्यमय शिप पर टिकी थीं। लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद टीम अंततः समुद्र के उस हिस्से में पहुंचती है जो दूर दूर तक सुनसान और रहस्यमय है। यहां का वातावरण शांत है, लेकिन पानी की सतह पर हलचल और कुछ असामान्य संकेत टीम का ध्यान आकर्षित करते हैं। उन्हें महसूस होता है कि वे अपने लक्ष्य के करीब हैं, क्योंकि शिप के आसपास होने के संकेत स्पष्ट रूप से मिल रहे हैं। टीम अब पूरी तरह सतर्क हो जाती है और आगे की खोज के लिए तैयार रहती है। कई वर्षों की खोज और प्रयासों के बाद टीम को आखिरकार वह विशाल जहाज मिल जाता है जो 40 साल पहले
रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इस अद्भुत खोज से सभी सदस्यों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत का फल है। अब वे उस जहाज के रहस्यों को जानने के लिए उत्साहित हैं, जिसने दशकों तक सबको चौंकाए रखा था। टीम का लीडर अपने कुछ साथियों के साथ शिप के भीतर प्रवेश करता है। जहाज के अंदर घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ है, जिससे वातावरण और भी रहस्यमय लगने लगता है। अचानक उन्हें अजीब और अस्पष्ट आवाजें सुनाई देती हैं, जो उनकी चिंता को और बढ़ा देती हैं। हर कदम के साथ माहौल डरावना होता जाता है और सभी के मन में अनजाना डर समा जाता है। जैसे ही टीम आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है, वे एक विशाल घड़ी के पास पहुंचती है। घड़ी का कांटा धीरे धीरे हिल रहा होता है, मानो समय खुद उनके सामने चल रहा हो। अचानक कांटा एक झटके के साथ रुक जाता है, जिससे वातावरण में एक रहस्यमय सन्नाटा छा जाता है। यह अप्रत्याशित घटना टीम के सदस्यों को हैरान और असहज कर देती है, और वे सोचने लगते हैं कि इस घड़ी के रुकने का क्या अर्थ हो सकता है। जहाज के भीतर का माहौल बेहद भयावह था। हर जगह टूटी हुई मशीनें और जंग लगे उपकरण दिखाई दे रहे थे, जिससे टीम के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। अचानक एक सदस्य फिसलकर गिरने ही वाला था, लेकिन मर्फी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे सुरक्षित पकड़ लिया। इस साहसिक कदम से टीम में राहत की भावना आई। मर्फी की सतर्कता और तत्परता ने एक संभावित दुर्घटना को टाल दिया। मर्फी नीचे झांकती है और देखती है कि वहां वही लड़की खड़ी है, जिसे उसने 40 साल पहले देखा था। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों बाद भी उस बच्ची की उम्र में कोई बदलाव नहीं आया है। यह दृश्य मर्फी के मन में भय और असमंजस पैदा कर देता है। वह समझ नहीं पाती कि समय के इस रहस्य का कारण क्या है, और उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। यह कहानी 1962 में शुरू होती है, जब पैसिफिक महासागर के बीचों बीच एंटोनिया गजा नामक एक विशाल जहाज अपनी यात्रा पर निकलता है। इस जहाज पर कुल 600 यात्री सवार हैं, जो न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहे हैं। समुद्र की लहरों के बीच यह जहाज अपने गंतव्य की ओर शांतिपूर्वक अग्रसर है। यात्रियों में उत्साह और उम्मीद की झलक साफ दिखाई देती है, क्योंकि वे एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। शिप पर चारों ओर रोशनी और संगीत का माहौल है। खूबसूरत सिंगर अपनी मधुर आवाज में गाना गा रही है, जिससे सभी मेहमान मंत्रमुग्ध हो गए हैं। लोग खुशी खुशी डांस कर रहे हैं और हर कोई इस पल का आनंद ले रहा है। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि उनके आसपास एक अनजान खतरा मंडरा रहा है। इंजन रूम में खड़ा एक आदमी धीरे धीरे लीवर को ऊपर उठाता है। उसके इस एक्शन के साथ ही एक तेज और नुकीला वायर अचानक पूरे डिब्बे में फैल जाता है। यह वायर इतनी तेजी से गुजरता है कि सभी पैसेंजर्स इसकी चपेट में आ जाते हैं। इस अप्रत्याशित घटना से वहां एक दर्दनाक हादसा घटित होता है, जिससे माहौल में डर और अफरा तफरी फैल जाती है। चारों ओर खून फैल जाता है, जिससे माहौल भयावह हो उठता है। इसी बीच केटी नाम की एक छोटी बच्ची अपनी हाइट के कारण सुरक्षित रह जाती है। जब घातक वायर कमरे में लहराता है, तो वह उसके सिर के ऊपर से निकल जाता है। इस तरह केटी उस खतरनाक स्थिति से बाल बाल बच जाती है। 40 साल बीत चुके हैं। अब एक समूह एक टग बोट की सहायता से एक पुराने जहाज को खींच कर ले जा रहा है। यात्रा के दौरान अचानक जहाज में कुछ गड़बड़ी आ जाती है और वह धीरे धीरे डूबने लगता है। स्थिति गंभीर हो जाती है और सभी लोग चिंतित हो उठते हैं कि आगे क्या होगा। मर्फी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उसे पुराने शिप पर भेजा जाता है, जहां उसे फंसे हुए वायर को आजाद करना है। यह कार्य इसलिए जरूरी है ताकि टग बोट को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मर्फी सावधानीपूर्वक आगे बढ़ती है, क्योंकि शिप की हालत जर्जर है और हर कदम पर खतरा हो सकता है। उसके प्रयास पूरे ग्रुप की सफलता के लिए बेहद अहम हैं। मर्फी ने शिप में आई दरार को तुरंत पहचान लिया और इसकी सूचना अपनी टीम को दी। टीम के लीडर ने स्थिति का आकलन करते हुए मर्फी को वायर को आजाद करने का निर्देश दिया। मर्फी ने बिना समय गंवाए आवश्यक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए वायर को छुड़ाने की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान टीम के अन्य सदस्य भी सतर्कता से स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। सभी का उद्देश्य था कि शिप को सुरक्षित रखा जाए और किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके। 3 सदस्य मिलकर जहाज की दरार को वेल्डिंग द्वारा ठीक करते हैं, जिससे जहाज को डूबने से बचाया जाता है। उनकी टीम वर्क और तकनीकी कौशल के कारण जहाज फिर से सुरक्षित रूप से चलने योग्य हो जाता है। इसके बाद वे उस जहाज को बेचते हैं और उससे अच्छा लाभ कमाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया उनकी मेहनत और सूझबूझ का प्रमाण है
जिससे वे न केवल संकट को टालते हैं बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभान्वित होते हैं। जैक नामक एक व्यक्ति इन सभी लोगों की गतिविधियों पर गुप्त रूप से नजर रखता है। वह उनके सामने एक रहस्य खोलता है कि पास के समुद्र में एक जहाज है जिसमें बहुमूल्य खजाना छुपा हुआ है। जैक की यह जानकारी सभी को चौंका देती है और उनके मन में उत्सुकता जगा देती है। अब सभी की निगाहें उस जहाज और उसके छुपे खजाने की ओर मुड़ जाती हैं। जैक ने टीम को बताया कि एंटोनिया गजा नामक जहाज, जो 40 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, उसकी लोकेशन अब मिल गई है। यह खबर सुनते ही टीम के सभी सदस्य उत्साहित हो उठते हैं और तुरंत उस जहाज को खोजने की तैयारी में लग जाते हैं। सभी के मन में यह जानने की जिज्ञासा है कि इतने वर्षों बाद आखिर वह जहाज किस हालत में मिलेगा और उसके गायब होने के पीछे क्या रहस्य छिपा है। टीम अपनी योजना बनाती है और आवश्यक उपकरणों के साथ मिशन पर निकलने के लिए तैयार हो जाती है। लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद टीम आखिरकार समुद्र के उस हिस्से में पहुंचती है जहां चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां पानी की सतह पर हलचल और वातावरण में एक अनजानी बेचैनी महसूस होती है। टीम को अपने जहाज के आसपास किसी के होने के संकेत मिलने लगते हैं, जिससे सभी सतर्क हो जाते हैं। यह रहस्यमयी माहौल उनकी जिज्ञासा और सतर्कता दोनों को बढ़ा देता है। टीम को अचानक वही जहाज मिलता है जो 40 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इस अप्रत्याशित खोज से सभी सदस्य बेहद उत्साहित हो उठते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे इस जहाज को बेच दें तो रातों रात अमीर बन सकते हैं। उनके मन में उम्मीदें और सपने जाग उठते हैं और वे अपने भविष्य की कल्पना करने लगते हैं। टीम का लीडर अपने कुछ साथियों के साथ जहाज के अंदर प्रवेश करता है। भीतर कदम रखते ही उन्हें वहां का माहौल असामान्य और डरावना महसूस होता है। अचानक चारों ओर से अजीब और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिससे सभी की सतर्कता बढ़ जाती है। हर कोना जैसे किसी अनदेखे खतरे का संकेत दे रहा हो और टीम के सदस्य एक दूसरे की ओर चिंतित नजरों से देखने लगते हैं। जहाज के भीतर का दृश्य बेहद भयावह है। हर ओर टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी हैं और लोहे पर गहरी जंग की परत जम चुकी है। यह माहौल टीम के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है, क्योंकि हर कदम पर अनिश्चितता और जोखिम महसूस होता है। ऐसे हालात में सतर्क रहना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे ही साथी फर्श टूटने के कारण गिरने वाला होता है, मर्फी तुरंत सतर्कता दिखाते हुए उसे गिरने से बचा लेती है। इस अप्रत्याशित घटना के दौरान मर्फी की नजर नीचे एक लड़की पर पड़ती है। यह वही लड़की है जो 40 साल पहले एक बड़े हादसे में बच गई थी। इस दृश्य से मर्फी के मन में कई सवाल उठते हैं और वह अतीत की उन घटनाओं को याद करने लगती है जिनका संबंध आज की स्थिति से जुड़ता प्रतीत होता है। मर्फी को अचानक यह एहसास होता है कि वह लड़की अब इंसान नहीं बल्कि आत्मा बन चुकी है। उसकी उम्र में 40 साल बाद भी कोई बदलाव नहीं आया है, जिससे यह रहस्य और गहरा जाता है। लेकिन जैसे ही मर्फी इस सच्चाई को समझने की कोशिश करता है, वह लड़की अचानक उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। यह घटना मर्फी के मन में कई सवाल छोड़ जाती है, जिनके जवाब उसे अभी मिलने बाकी हैं। मर्फी इस अप्रत्याशित अनुभव से भयभीत हो जाती है, लेकिन वह साहस जुटाकर टीम के साथ शिप के अंदर की जांच जारी रखती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उनके सामने और भी रहस्यमय घटनाएं घटित होती हैं, जो माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना देती हैं। हर कोने में छुपे रहस्य और अनजानी आवाजें टीम के सदस्यों की जिज्ञासा और चिंता दोनों को बढ़ा देती हैं। इन घटनाओं के बीच मर्फी और उसकी टीम को यह एहसास होता है कि शिप के भीतर कुछ असामान्य जरूर है, जिसे समझना उनके मिशन के लिए बेहद जरूरी है।